नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग, और आज इसके 5वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 8.2 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति ने 240 रुपए में 1.5 किलो चीनी कम खरीदी, यानी मूल्य बढ़ गया तो चीनी कम आएगी। कितनी कम आ रही है? 240 की पहले ला रहा था, 240 रुपए की अब ला रहा है, परंतु 1.5 किलो चीनी इस बार कम आ रही है क्योंकि चीनी महंगी हो गई। समझ गए? चीनी का बढ़ा हुआ और प्रारंभिक मूल्य आपको प्रति किग्रा ज्ञात करना है। देखिए 25% वृद्धि 240 पे देख लेता हूं मैं। रुपए 240 पर 25% वृद्धि कितने हो गई? 240 गुणा 25/100 हो जाएगी। अब देखिए 25 एकम 25, 25 4 100 हो गया, और यहां देखिए कितना हो गया? 4 का भाग लगाओगे तो 60 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 रुपए की जो है वो वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में। समझ गए? कितने की वृद्धि होगी? 60 रुपए की। वो 60 रुपए जो है चीनी के, वो 240 पर 60 रुपए की वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 60 रुपए में आपकी 1.5 किलो चीनी आ रही है। समझ गए? क्या प्रारंभ इसमें नए मूल्य में आ रही है 1.5 किलो चीनी। कितने रुपए में? 60 रुपए में। तो देखो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य अतः चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 60/1.5 हो जाएगा। 60/1.5। अब देखो 60/1.5 मतलब आप पॉइंट हटा दो तो 10 से गुणा हो जाएगा। अब देखो ये 15 का भाग 60 में कितनी बार गया? 4 बार, और 4 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 40 रुपए प्रति किग्रा हो गया। 40 रुपए पर केजी हो गया। क्या? चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। समझ गए? तो नया मूल्य जो चीनी का है वो क्या है दोस्तों? 40 रुपए पर केजी। अब देख लेते हैं प्रारंभिक मूल्य। देखो सुनना मेरी बात को। इन्होंने बोला है कि 25% मूल्य बढ़ गया, तो कितना हो गया? 25 से बढ़ गया 125% हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर चूंकि 125 चीनी का 125% मूल्य कितना है? 40 रुपए पर केजी। 125% मूल्य जो है वो कितना है? 40 रुपए पर केजी। यह बढ़ा हुआ है 25% बढ़ने के बाद कितना हुआ? 125%, वो है 40 रुपए पर केजी। तो देखो चीनी का 1% मूल्य कितना है? 40/125 रुपए पर केजी। तो देखिए चीनी का, अब देखो प्रारंभिक की जब बात करेंगे प्रारंभिक मूल्य की, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 100% मूल्य की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले था मूल्य वो अपने आप में क्या था? 100%। तो चीनी का 100% मूल्य होगा कितना होगा? 40/125 गुणा क्या होगा? 100 होगा। 40/125 गुणा 100। देखो 25 4 100 हो गया, 25 का 5 में 125 हो गया। 5 से कितने बार गया? 8 बार, और ये कितना हो गया दोस्तों? 8 गुणा 4 32 रुपए पर केजी हो गया। समझ गए? तो जो चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना है? 32 रुपए पर केजी। ये तो हो गया क्या? प्रारंभिक मूल्य। समझ गए? और जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है दोस्तों? बढ़ा हुआ मूल्य आपका है 40 रुपए पर केजी। ये हो गया बढ़ा हुआ मूल्य, और ये जो है वो क्या है? 32 रुपए पर केजी प्रारंभिक मूल्य है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? तो देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि माना संख्या है। संख्या क्या है? 100। मैंने संख्या मान ली है कितनी? 100 मान ली। समझ गए? तो देखो पहले 20% बढ़ाया गया, तो देखो अब 20% वृद्धि करने पर, 20% बढ़ाने पर
वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर क्या होगी संख्या, देखो 100 गुणा 120 हो जाएगी, 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। तो 100 गुणा 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया और संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, 120 हो गई। यानी आपने 20% बढ़ा दिया तो संख्या क्या बन गई है, 120 बन गई है। समझ गए। अब देखिए फिर क्या किया, 20% घटा दिया। अब घटाएंगे किस पे, 120 पे। तो देखो अब 20% घटाने पर 20% घटाने पर देखो कितना होगा, 120 से घटाओगे, यानी पहले बढ़ा दिया 120 बन गई, अब 20% घटाएंगे तो 120 गुणा 20% घटाएंगे तो 80% हो जाएगी। 100 का 20% घटाएंगे तो 80% हो गया और बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी और कितना हो गया, 12 गुणा 8 96 हो गया। संख्या क्या बन गई आपकी, 96 बन गई। क्या बन गई, 96 बन गई। इन्होंने बोला है कि संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखो पहले संख्या 100 थी, अब कितनी होगी, 96 हो गई, तो कमी हो गई यहाँ। समझ गए। तो देखो संख्या में कमी, अतः संख्या में कमी, संख्या में कितने की कमी हो गई, 100 माइनस का 96 कितने कमी हो गई, 4 की कमी। तो देखो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी 4 की कमी कितने पे, 4 की कमी हो गई। देखिए प्रारंभिक संख्या पे होगी और प्रारंभिक क्या है, 100 है, तो 4 की कमी 100 पर हो गई। तो गुणा परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया और कितना हो गया, ये बन गया आपका 4%। समझ गए। तो संख्या में कितने की कमी हो गई है, 4% की कमी हो गई है। तो जो संख्या पहले थी 100 अब हो गई है 96। इसका मतलब कुल मिला के कितनी कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सत्र की परीक्षा में ए ने 12 अंक तथा बी ने 10 अंक अर्जित किए। यदि दूसरे सत्र की परीक्षा में यानी समान अंकों की जो परीक्षा है उसमें ए ने 14 अंक और बी ने 12 अंक अर्जित किए हों तो किस विद्यार्थी ने अधिक प्रगति की है। तो देखो सबसे पहले मैं देख लेता हूं यहाँ ए की प्रगति, यहाँ ए और ये विद्यार्थी बी, ये पहला सत्र यानी प्रथम सत्र और ये द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र। अब देखो यहाँ ए और बी की बात कर लेते हैं। ये तो ए विद्यार्थी है और ये बी विद्यार्थी है। ए ने कितना अंक अर्जित किया, ए ने 12 अंक और बी ने 10 अंक। पहले ए ने 12 अंक अर्जित किए, बी ने जो है 10 अंक अर्जित किए। ए ने कितने अंक, 12 अंक पहले सत्र में और बी ने कितना, 10 अंक पहले सत्र में। समझ गए। ये लो 10 अंक। अब इन्होंने बोला है कि दूसरे सत्र में क्या किया, ए ने 14 अंक और बी ने 12 अंक। दूसरे सत्र में ए ने 14 अंक और बी ने कितना, 12 अंक। तो देखिए दोस्तों यहाँ ए ने कितने ज्यादा अंक अर्जित किए, 2 अंक ज्यादा अर्जित किए और बी ने भी कितने ज्यादा अंकित किए, अर्जित किए, 2 अंक ही बी ने अर्जित किए ज्यादा। समझ गए। दूसरे सत्र में तो देखो इन्होंने बोला कि प्रगति किसने ज्यादा की, तो कुल मिला के बात ये पूछ रहे हैं कि किसने अधिक प्रतिशत जो है अंक अर्जित किए। तो देखो ए की प्रगति, अब ए की प्रगति, ए की प्रगति की बात कर रहे हैं तो देखो 2 की प्रगति 12 पे, तो ए की प्रगति देख लीजिए 2 अंकों की प्रगति हो रही है कितने पे, 12 पे, तो गुणा कितना हो गया, 100%। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है 2 का भाग 12 में 6 बार गया, तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये बन गया है 100 बटे 6%। और देखो 6 कितना हो गया, 6 कम 6, 4 बच गया, 6 6 36 और 4 बटे 6%। और इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2 बटे 3% की जो है प्रगति कर ली। 16 सही 2 बटे 3% इन्होंने प्रगति की है। अब देखो बी की प्रगति, बी की प्रगति क्या होगी, बी ने भी 2 अंक बढ़ाए कितने पे, बी ने 2 अंक बढ़ाए कितने पे, 10 पे। तो देखो 2 बटे 10 गुणा कितना हो जाएगा, 100%। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल और आपके पास कितना आ गया है, 20%।
तो बी ने कितनी प्रगति की है 20%। ए की प्रगति 16 से ही 2/3% और बी की प्रगति कितनी है 20%, तो बी ने जो है अधिक प्रगति की। तो आप बोल सकते हैं अतः बी ने अधिक प्रगति की है, बी ने अधिक प्रगति की है। समझ गए, बी की प्रगति क्या है दोस्तों, ज्यादा है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतियोगिता में 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उनमें से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी देखो, कुल विद्यार्थी 30,000, 40% लड़कियां, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं 40%। तो देखो कितनी होंगी 30,000 का 40%, तो 30,000 गुणा 40 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 0 से 2 0 हो गया कैंसिल, और यहाँ देखो 4 3 12 हो गया 12, और ये हो गया 3 0। समझ गए, इसका मतलब 12,000 क्या है लड़कियां हैं, 12,000 क्या है दोस्तों लड़कियां हैं। समझ गए, 12,000 क्या है लड़कियां हैं। आगे इन्होंने बोला है कि शेष लड़के हैं, 40% लड़कियां हो गई, तो क्या होगा यहां से देखो 40% लड़कियां हैं, तो 60% क्या हो गए लड़के हो गए। तो देखो लड़के कितने होंगे, अतः अब देखो लड़के कितने होंगे 100% कुल विद्यार्थी मैंने मान लिए, 100% में से देखो 40% लड़कियां हैं, तो ये 40% माइनस कर दिया लड़कियों को, और कितना बन गया यहां से 60% जो है मेरे पास क्या आ गए लड़के आ गए। तो देखो लड़के कितने होंगे 30,000 का 60%, टोटल विद्यार्थी 30,000 है, तो देखो 30,000 का 60%, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहां से देखिए दोस्तों जो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और देखो 6 गुणा 3 18 हो गया 18, और देखो कितनी जीरो लग गई 3 0 लग गई, तो 18,000 जो है वो लड़के हो गए, 18,000 लड़के हो गए। समझ गए, लड़कियां कितनी हैं 12,000 लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं 18,000 लड़के हैं। समझ गए। अब देखो क्या बोला इन्होंने, यदि प्रतियोगिता में 10% लड़कों और 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते, तो देखो पुरस्कार जीतने वाले लड़के, अब देखो अतः पुरस्कार जीतने वाले लड़के, कितने लड़के जो हैं वो जो पुरस्कार जीत रहे हैं, देखो लड़के कितने टोटल 18,000 गुणा, इन्होंने बोला है कि प्रतियोगिता में 10% लड़कों ने पुरस्कार जीते हैं, तो देखो 18,000 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 18,000 गुणा 10 बटे 100 हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और यहां से देखिए आप बोल सकते हैं कि सर कितने लड़कों ने पुरस्कार जीते, तो आप बोल सकते हैं कि 1800 लड़कों ने पुरस्कार जीते, 1800 लड़के वो हैं जिन्होंने पुरस्कार जीत लिया। समझ गए, 1800 लड़कों ने पुरस्कार जीता। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि पुरस्कार जीतने वाली लड़कियां, तो देखो पुरस्कार जीतने वाली लड़कियां, कितने लड़कियां हैं पुरस्कार जीतने वाली, देखो लड़कियां कितनी है टोटल, देखो 12,000 लड़कियां हैं, और इन्होंने बोला है कि 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीता, तो देखो 12,000 गुणा 12 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 12,000 गुणा 12 बटे 100, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और क्या आएगा 12 गुणा 12 144 हो जाएगा, और ये 1 0 आ गया, मतलब 1440 लड़कियां जो हैं उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, 1440 लड़कियां हैं जिन्होंने क्या किया है पुरस्कार जीते हैं। तो देखो पुरस्कार जीतने वाली लड़कियां कितनी हैं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 144 हो गया, 12 को 12 से गुणा किया 144, और ये 0 1440 लड़कियां आ गई। ये लो
1440 लड़कियों ने क्या किया, पुरस्कार जीता है। अब देखिए क्या पूछा इन्होंने पूछा है कि तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते। तो कुल विद्यार्थी पुरस्कार जीतने वाले कितने हैं, अतः पुरस्कार जीतने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखो लड़के तो कितने हैं, 1800 तो लड़के हैं और 1440 लड़कियां हैं। 1800 प्लस का 1440 तो कितना हो गया, देखो 0 हो गया, ये 4 आ गया, 8 और 4 12 का 2 हासिल किए, 1 और 2 और 1 3 हो गया। 3240 विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है पुरस्कार जीता है। कितने विद्यार्थी हैं, 3240। तो देखो प्रतिशत कितना है, विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो देखो 3240 विद्यार्थी हैं, कितने में से, कुल विद्यार्थियों में से। और कुल विद्यार्थी कितने दिए इन्होंने, 30,000 दिए हैं। तो 3240 बटे कितना होगा दोस्तों, 30,000 हो जाएगा, गुणा क्या होगा 100%, परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और देखिए यहां से कितनी जीरो कट रही है, 3 जीरो कट रही है, ये लो 3 गई। अब देखो 30 से काटो इसको, 3 से काट दो, 3 दाई 30 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, 0 आ गया, 3 8 24 हो गया, समझ गए, 108 आ गया। तो आप जो है क्या बोल सकते हैं कि सर ये हो गया 108 बटे 10 हो गया, ये प्रतिशत में बदल गया। और इसको आगे हल करोगे तो ये कितना हो गया, 10.8% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पुरस्कार जीता है। तो 10.8% विद्यार्थियों ने जो है दोस्तों क्या किया, पुरस्कार जीता, समझ गए। 10.8% विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या किया है, पुरस्कार जीता है। ये लो समझ गए, 10.8% विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है, शैलेश स्वामी से 20% अधिक कमाता है। यदि स्वामी सुनील से 32 रुपए कम कमाता है तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देखो सुनील और शैलेश की आयों का रिलेशन दे रखा है, शैलेश और स्वामी की आय का रिलेशन दे रखा है, और फिर स्वामी और सुनील की आय का रिलेशन दे रखा है। तो देखो मैं स्वामी की आय को जो है मान लूंगा तो मेरे पास शैलेश की आय भी आ जाएगी और क्या आएगी, सुनील की आय भी आ जाएगी। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना स्वामी की आय, स्वामी की आय कितनी है, x रुपए है। तो देखो अतः क्या है, सुनील शैलेश से अधिक कमाता है और शैलेश स्वामी से 20% अधिक कमाता है। तो देखो अतः शैलेश की आय क्या होगी दोस्तों, स्वामी की आय कितनी है x, और फिर क्या है प्लस कमा रहा है x का 20% ज्यादा। तो कितना होगा, x प्लस x का 20%, क्योंकि स्वामी से 20% ज्यादा कमा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों x प्लस x गुणा 20/100 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो गया। और यहां से देखिए कितना हो गया है, ये हो गया आपके पास x प्लस x/5 हो गया, x प्लस x/5 हो गया। तो देखो शैलेश की आय क्या हो जाएगी, शैलेश की आय हो जाएगी x प्लस का x/5 हो गया, समझ गए। x प्लस का, देखिए x प्लस का x/5। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x लघुत्तम ले लूंगा। तो देखो ये बन गया है आपके पास, इधर ले लेते हैं, चलो x 5 लघुत्तम आ गया। यहाँ देखो इसके बटे में एक का भाग 5 में 5 बार गया, और ये हो गया कितना, 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो गया, प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार गया, और ये बन गया है x। और देखो ये कितना हो गया, 6x/5 हो गया, कितना हो गया, 6x/5 हो गया। क्या, शैलेश की आय आ गई। तो देखो अब इन्होंने बोला है कि सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है। तो सुनील की आय देखिए, अब सुनील की आय
सुनील की आय क्या है, शैलेश से 10% अधिक, शैलेश से क्या है 10% अधिक। शैलेश कितना कमाता है 6x बटे 5 प्लस क्या होगा 6x बटे 5 का 10%, 6x बटे 5 का 10%। अब देखो 6x बटे 5 प्लस क्या हो गया 6x बटे 5 गुणा 10 बटे 100 हो गया, 10 बटे 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों जीरो से क्या हो गया, जीरो कट गया, तो ये जो है आपके पास क्या आ गया है 6x बटे 5 प्लस कितना हो गया 6x बटे 50, 6x बटे 5 प्लस का कितना हो गया 6x बटे 50 हो गया। अब देखिए सुनील की आय, सुनील की आय क्या होगी 6x बटे 5 प्लस का 6x बटे 50। देखो 6x बटे 5 प्लस का 6x बटे 50। अब देखो यहां से 50 लघुत्तम आ गया तो कितना हो गया, ये 10 बार गया और 10 को 6 से गुणा किया तो 60x प्लस का कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो गया 66x बटे कितना हो गया दोस्तों 50। तो सुनील की आय कितनी हो गई है 66x बटे 50। मेरे पास तीनों की आय आ गई है। इन्होंने बोला है कि स्वामी सुनील से 32 रुपये कम कमाता है। तो देखो अब प्रश्नानुसार चलो ये क्या बोल रहे हैं कि सुनील जो है वो स्वामी से क्या है 32 रुपये, स्वामी सुनील से 32 रुपये कम कमाता है। तो सुनील और स्वामी की आय का अंतर कितना आएगा 32 आएगा। तो देखो सुनील की आय कितनी है, सुनील की आय हो गई 66x बटे 50 और माइनस स्वामी की आय कितनी है x, और ये कितना आ रहा है दोस्तों 32 आ रहा है। समझ गए, ये क्या है सुनील की आय माइनस स्वामी की आय बराबर कितना आ गया है 3200। तो देखो यहां से कितना आ गया 50 लघुत्तम आ गया और ये आ गया 66x माइनस का, देखो यहाँ बटे में एक तो एक का भाग 50 में 50 बार और 50 को x से गुणा किया तो 50x हो गया और बराबर कितना हो गया है 3200। समझ गए, देखो 66 में से 50 गया तो ये हो गया 16x बटे 50 बराबर कितना हो गया है 3200। 66 में से 50 गया तो 16x बटे 50 बराबर कितना हो गया है 32 हो गया। अब देखिए यहां से x का मान कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 3200 गुणा 50 बटे क्या होगा 16 होगा, 3200 गुणा 50 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये लो अब देखो 16 का भाग 3200 में 16 दूना 32, 200 बार गया और 200 को 50 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा x बराबर आ गया है, देखो 5 गुणा 2 10 हो गया और ये बन गया है रुपयों में आय आ गई है 10 और ये 3 जीरो आ गई, मतलब कितना हो गया 10,000 हो गया। तो अतः स्वामी की आय, अतः स्वामी की आय, स्वामी की आय कितनी हो गई है, स्वामी की आय इन्होंने बोली है x रुपए मान लिया अपन ने और वो कितनी आ गई है 10,000 रुपये आ गई है। स्वामी की आय कितनी आ गई है 10,000 रुपये। समझ गए, बिल्कुल इजी है। स्वामी की आय कितनी आ गई दोस्तों 10,000 रुपये। तो देखो इन्होंने तीनों की आय पूछी है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो स्वामी की आ गई, सुनील और शैलेश की भी देख लेते हैं। सुनील की तो कितनी आई थी, शैलेश की आई थी 6x बटे 5 और सुनील की कितनी आई थी 66x बटे 50। तो देखो सुनील की आय, सुनील की आय कितनी है, सुनील की आय जो है वो बन रही है आपकी 66x बटे 50, 66x बटे 50, 66x बटे 50। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 66 गुणा x कितना है 10,000 बटे कितना होगा 50 होगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 हो गया और ये 2 जीरो हो गई। समझ गए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये डबल जीरो हो गई। अब देखो 66 को 200 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगी रुपए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और ये 2 जीरो हो गई। समझ गए, मतलब 13,200 क्या हो गई है, इसकी सुनील की आय हो गई। 13,200 जो है वो क्या आ गई सुनील की आय। अब देखो क्या वो है लास्ट में बच गई है, वो सुनील की आ गई, स्वामी की आ गई और शैलेश की आय बच रही है। तो शैलेश की देखिए कहाँ है, शैलेश की आय ये रही 6x बटे 5। तो देखो अब
शैलेश की आय, शैलेश की आय कितनी है? 6x/5 है। देखो यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6x/5 बिल्कुल सही है। 6x/5 क्या है? शैलेश की आय है। तो देखिए दोस्तों, 6 गुणा x का मान है 10,000, x कितना है? 10,000 बटे कितना है? 5 है। तो देखो आप इसको काटोगे तो क्या मिलेगा? 5 दूनी 10 हो गया और ये 3 जीरो लग गई, समझ गए? 5 दूनी 10 और 3 जीरो, तो देखो ये कितना मिल रहा है? 6 दूनी 12,000, ये लो 6 दूनी 12,000, ये लो। तो शैलेश की आय कितनी हो गई है? 12,000 हो गई है। सुनील की आय कितनी हो गई है? 13,200 हो गई है। और स्वामी की आय कितनी हो गई है? 10,000 हो गई। तो सबसे कम स्वामी की, फिर सुनील की, और फिर क्या है? सबसे कम स्वामी की, फिर शैलेश की, और फिर क्या है? सुनील की आय आ रही है। और यहाँ देखो अंतर कितना आ रहा है? 10,000 और 13,200 में 3200 का अंतर है, समझ गए? इसका मतलब क्वेश्चन की कंडीशन भी सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो चलिए आज यहीं तक की अपन बातें रखने वाले हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।